इस पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्रेप फैब्रिक और ये मैंने 2 मीटर लिया है। एक बार मैं इसको आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ रहा है और ये डबल फोल्ड में है। कपड़ा आपको अपनी पैंट की लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। आपकी पैंट की लेंथ अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं और अगर कम है तो आप कम भी ले सकते हैं। 2 से 2.5 मीटर कपड़ा काफ़ी रहता है पैंट बनाने के लिए। अब मैंने कपड़े को एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है और इसको पलटकर अपनी तरफ कर लिया है। जो खुली साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद साइड है वो आपकी तरफ आ गई है। अब ऊपर की तरफ हम स्केल की हेल्प से एक सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ से कपड़े को काट कर सीधा कर लेंगे। अब हमें देखना है मेज़रमेंट। तो लेंथ हमारी 36 इंच है, बेल्ट हमारी 36 इंच है, हिप हमारी 40 इंच है और मोहरी हमारी 7 इंच है। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लगाना होता है लंबाई का निशान, और लंबाई का निशान हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पैंट बनाने के लिए हम मेजरिंग टेप को 1 इंच कपड़े से ऊपर की तरफ निकालेंगे और जितनी आपकी तैयार लंबाई है उसका निशान आप लगा देंगे। जैसे मेरी यहाँ पर 36 इंच है तो मैंने 36 इंच का ही मार्क लगाया है। 2 निशान आपको लगाने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिससे कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी बने। इसके ऊपर मैंने एक लाइन बना दी है। अब नीचे की तरफ हमें पाँचों में फोल्डिंग का जो मार्जिन होता है उसका मार्क लगाना है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 इंच का रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 इंच का रखा है। अब हम यहाँ पर भी दोनों निशान को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब बारी आती है पैंट में क्रोच एरिया का नाप निकालने की। तो क्रोच एरिया का नाप निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी हिप के नाप की। तो हिप हमारी है 40 इंच, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 10 इंच। और 10 में हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.5 इंच। अब 11.5 इंच का निशान कैसे लगाना है? इंची टेप को हम फिर से 1 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे, जैसे हमने लंबाई का निशान लगाया था, और 11.5 इंच का निशान लगा देंगे। एक निशान हमें थोड़ी दूरी पर लगाना है इसी तरीके से। अब यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो लाइन हमने बनाई है ये हमारी हिप लाइन है। इसके ऊपर हम अपना हिप का मेज़रमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हिप का मेज़रमेंट निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी बेल्ट के मेज़रमेंट की। तो बेल्ट हमारी है 36 इंच। 36 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंच। 9 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.5 इंच। यानी कि अगेन 11.5 इंच का नाप हमें मिल गया है। अब 11.5 इंच का नाप हमने यहाँ लगाया है और ऊपर की तरफ भी हमने 11.5 इंच का ही नाप लगा दिया है। दोनों जगह हमने निशान लगा लिए हैं। अब देखिए, हिप हमारी ज़्यादा होती है और बेल्ट हमारी कम होती है, लेकिन बेल्ट के जगह भी हमने सेम नाप लगाया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्यों लगाया है। क्योंकि बेल्ट वाली जगह पे हम 1.5 इंच की प्लेट बनाएंगे और हाफ हाफ इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। तो तैयार बेल्ट हमारी 9 इंच की आ जाएगी। तो दोनों निशान को आपस में मिला देंगे और 2 इंच की आगे की तरफ हम गोलाई करेंगे आसन के लिए। ऊपर की तरफ भी हमने 2 इंच का मार्क लगा दिया है और इस तरीके से गोलाई कर दी है। अब इस पूरी लाइन को हम जहाँ तक हमने गोलाई करी है नाप लेंगे। तो ये हमारी आ रही है 13.5 इंच। इसका सेंटर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25 इंच। अब 6.25 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे नीचे की तरफ। अब इस निशान को हम यहाँ पर मिलाकर एक लाइन बना देंगे और लाइन बनाने के बाद अब नीचे की तरफ हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी हमारी 7 इंच है। तो लाइन के ऊपर हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है कि 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, टोटल 7 इंच का मार्क हमें यहाँ पर लगाना है। उसके बाद हम लेंगे लेग शेपर, शेप पट्टी भी से बोलते हैं। और देखिए, इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए हम इसे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर देंगे। इधर शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे और दूसरी साइड के भी दोनों निशान मिलाते हुए दूसरी साइड में भी शेप ड्रॉ कर देंगे। तो अब बारी आती है प्लेट का निशान लगाने की। तो प्लेट का निशान लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 6.25 इंच का मार्क लगाया। उसके बाद 5 इंच डाउन करके यहाँ पर एक मार्क लगाया और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे।
लाइन बनाने के बाद प्लेट की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 1.5 इंच। तो लाइन से 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर, टोटल 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर प्लेट की शेप ड्रॉ कर देंगे। तो पैंट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम कोई भी मार्जिन नहीं रखते हैं, तो जितनी हमारी मार्किंग है उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब बारी आती है बैक पार्ट की कटिंग करने की। तो कपड़े को ज्यों का त्यों मैंने ऊपर की तरफ खिसका लिया है, इसको अच्छे से सेट करके बिछा लिया है और फ्रंट पार्ट ले लिया है मैंने। फ्रंट पार्ट को हम इस कपड़े के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पर देखिए मेरा कपड़ा 2 मीटर था, तो नीचे की तरफ मेरा कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बच रहा है। अगर आपका नीचे की तरफ भी कपड़ा बच रहा है तो आप ऊपर से 2 इंच रखकर, 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर यहाँ से, और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा है उसको नीचे की तरफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी हमारी लाइंस हैं उन्हें हम सीधा कर लेंगे, जिससे कि हमारे बैक पार्ट के ऊपर भी मार्किंग आ जाए। स्केल की हेल्प से हम सभी लाइनों को बैक पार्ट के ऊपर भी ड्रॉ करते जाएंगे। अब हम अपने बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रोच एरिया का निशान लगाना होता है। तो जैसे फ्रंट पार्ट में हमने 2 इंच बढ़ा कर लिया था ये वाला निशान, वैसे ही हम यहाँ से इसको 2 इंच बढ़ा देंगे। तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। देखिए क्रोच एरिया के मार्क से हमने ऊपर 2 इंच का निशान लगाकर यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। अब हम 2 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे और 2 इंच का निशान ऊपर की तरफ यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर जैसे हमने फ्रंट साइड में गोलाई करी थी वैसे ही हम यहाँ पर भी गोलाई कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का क्रोच एरिया बन चुका है। आपका साइज चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, आपको बैक पार्ट की मार्किंग सेम तरीके से करनी है। तो अब हम लेंगे लेग शेपर, शेप पट्टी भी कुछ जगह इसे बोलते हैं। तो दोनों निशान को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर देंगे और बिल्कुल ऐसा ही हमें बैक साइड में भी करना होता है इस साइड में, लेकिन उस साइड में बैक साइड में हम कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखते हैं। तो ये हमारी हो गई नीचे की मार्किंग। अब ऊपर की तरफ मतलब जहाँ पर हमने क्रोच एरिया बनाया है वहाँ पर हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। इस तरीके से हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया और तिरछा मिला देंगे इसको हम। यहाँ पर देखिए इस तरह से तिरछी लाइन बना देंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऊपर से ये तिरछी लाइन क्यों बनाई है एक्स्ट्रा लेकर। तो देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ की पैंट ऊपर की तरफ को चढ़ी चढ़ी सी लगती हैं, खिसकी हुई लगती हैं। तो जब आप बैक वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ा कर लोगे ना तो आपकी पैंट बिल्कुल एकदम सेटिंग में रहेगी, ऊपर की तरफ को नहीं चढ़ेगी, आसन नहीं खींचेगा। तो फ्रंट और बैक पार्ट हमारे दोनों कट कर तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है पॉकेट और बेल्ट कट करने की। तो जो ये फैब्रिक बचा हुआ है साइड से, इसी में से हम पॉकेट की और बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ से फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा है, तो यहाँ से मैं पहले पॉकेट कटिंग कर लूँगी, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड में था, मैंने एक बार फोल्ड कर लिया तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब देखिए खुली वाली साइड आपकी तरफ है और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और मैंने यहाँ पर 14 इंच लंबाई का निशान लगा दिया और 5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया और 7 इंच का नीचे की तरफ, और यहाँ पर तिरछी लाइन बना ली है। तिरछी लाइन बनाने के बाद यहाँ पर कोने में हम हल्की सी गोलाई करेंगे और पॉकेट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पॉकेट बनाने की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर की है। अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ आता है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से हम पॉकेट को कट कर लेंगे। अगर आप अपनी पैंट में पॉकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो जहाँ से मैंने पॉकेट कट किया आप यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। पॉकेट की कटिंग करने के बाद में हम पॉकेट के रॉन्ग साइड में निशान लगा देंगे। उसके बाद में अब बारी आती है बेल्ट की। तो अब हम अपनी पैंट के फ्रंट और बैक के लिए बेल्ट कट कर लेंगे। तो ये कपड़ा यहाँ पर डबल फोल्ड में है, मेरी साइड से ये बंद है और आपकी साइड से ये खुला हुआ है। तो हम एक बार पैंट को मेज़र कर लेंगे। तो जो बैक वाला पार्ट है वो हमारा आ रहा है 28 इंच और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा आ रहा है 12 इंच, यानी कि 12 का डबल करके हमें लेना है 24 इंच। तो मैं यहाँ पर 4 इंच का मार्क लगा रही हूँ लंबाई में, और चौड़ाई में मैं यहाँ पर 25 इंच का मार्क लगा रही हूँ क्योंकि कपड़ा हमारा कम है। तो फ्रंट पार्ट की बेल्ट तो हमारी ऐसे ही निकल जाएगी और बैक पार्ट की बेल्ट के लिए हमें थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लाइन बनाकर एक सीधी लाइन बना लूँगी और यहाँ से इस कपड़े को कट कर दूँगी। तो अब देखिए कपड़ा डबल फोल्ड में है तो इसको एक बार मैं इस तरीके से रखकर बीच से कट कर दूँगी। तो हमारे पास ये 2 पट्टियाँ निकल आएंगी।
तो एक बेल्ट तो हम लगा लेंगे फ्रंट पार्ट में, इसमें हमें कोई भी जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इक्वल आ रही है। और जो बैक वाली है इसमें हम 3-4 इंच का जोड़ लगा लेंगे। बेल्ट काटते समय आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि 1 या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ही रखनी है। अगर कम हो जाएगी तो आपको जोड़ लगाना पड़ेगा, और अगर एक्स्ट्रा होगी तो आप बाद में काट कर निकाल सकते हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों की बेल्ट हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम करेंगे पैंट की स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, पैंट की स्टिचिंग देखने से पहले अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ आई है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पैंट का फ्रंट और बैक दोनों पार्ट लिए हैं, और यहाँ से हम इस तरीके से दोनों पार्ट के आसन को जॉइंट कर लेंगे। आसन जॉइंट करने के लिए हमें डबल सिलाई का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का आसन जॉइंट करेंगे। तो 1/2 इंच के मार्जिन से हम यहाँ पर इसको सिलना शुरू करेंगे। एक बार सिला, उसके बाद हम घुमाकर यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। आसन हमारा सिल चुका है, उसके बाद हम प्लेट बना लेंगे। दूसरी साइड में भी हम मार्क को ट्रेस कर लेंगे। कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें प्लेट बनानी होती है जैसे हम ब्लाउज में बनाते हैं। अब सुई को हम कपड़े के अंदर ही रखेंगे और पलटकर थोड़ी दूर तक सिलाई चलाते हुए धागे को कट कर देंगे। तो इस तरीके से प्लेट हमारी पक्की हो जाती है, कभी भी खुलती नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी प्लेट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब देखिए, फ्रंट पार्ट का हमने आसन भी जोड़ लिया है और प्लेट भी बना लिया है। अब बारी आती है पॉकेट बनाने की। तो पैंट में पॉकेट अटैच करने के लिए पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे पैंट को, और जो खुली वाली साइड है वहाँ पर, किनारे वाली साइड है वहाँ पर हम पॉकेट अटैच करने के लिए मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे हम, और इस 2.5 इंच के मार्क के नीचे हमें एक 5.5 इंच का मार्क लगाना है। तो ये निशान हमारे पॉकेट का मुंह बनेगा, और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे दोनों पार्ट में। उसके बाद इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे। अब हमने पॉकेट को पैंट के सीधी साइड में रखा है और पैंट को हमने उल्टी साइड से पकड़ा है, और पॉकेट को खोलकर हमने रखा है। अब जहाँ से हमने निशान लगाए थे वहाँ से हम सिलाई को पक्का करके और दूसरे निशान तक आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। पॉकेट को कैसे अटैच किया जाता है इसकी डिटेल वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आता है कि पॉकेट को कैसे लगाया जाता है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम फिर से कट लगा लेंगे। अब पॉकेट को हम पलटकर उल्टी साइड में कर देंगे, और जो ये कट हैं इनको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा। अब इसके ऊपर या तो प्रेस कर लीजिए या किसी चीज़ से अच्छे से क्रीज जमा लीजिए। अब यहाँ पर हम फिर से जो ये पॉकेट का मुंह बना है यहाँ पर हम फिर से सिलाई लगाएंगे एक पैर की। तो सिलाई को पक्का करके लगाना है, दोनों सिरे सिलाई के पक्के होने चाहिए। सिलाई लगकर तैयार हो गई है, तो ये हमारी पॉकेट का मुंह बनकर तैयार हो गया है। अब हमें पॉकेट को पूरा रेडी करना है। तो पॉकेट को हम इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे, और रॉन्ग साइड में फोल्ड करना है हमें इसे। और नीचे की तरफ जो ये गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ पर हम सिलाई को लगाकर पक्का कर लेंगे। यहाँ पर भी आप चाहे तो डबल सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप सिलाई को पक्का करके लगाएं इस तरीके से। अब इसको पलट कर हम सीधा करेंगे, तो सीधा होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसे पहले बेल्ट वाले पार्ट में अटैच करेंगे, यानी कि वहाँ पर अटैच करेंगे जहाँ पर हमारी बेल्ट अटैच होगी। ऊपर की तरफ इस तरीके से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, और साइड में देखिए जो इस साइड वाला पार्ट है यहाँ से आपको एकदम से नज़र आ रहा है कि हाँ पॉकेट पैंट में अटैच हो चुकी है। तो हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से क्या होता है, जब हम बैक पार्ट अटैच करेंगे ना तो हमें पता रहेगा कि हमारी पॉकेट कहाँ तक है, और पॉकेट का मुंह बैक पार्ट में सिलने का डर भी नहीं रहेगा।
बिल्कुल आसानी से बिना किसी झंझट के हम बैक पार्ट को लगा लेंगे इसमें। तो अब देखिए जो पॉकेट का मुंह है उसे छोड़कर नीचे वाले कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। पॉकेट हमारी लगकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी लगा ली है और बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है। देखिए अब हम इसमें बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट लगाएंगे और बैक पार्ट में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो जो 4 इंच की पट्टी ली थी वो हमने ले ली है और यहाँ पर 1.5 इंच की एक फॉर्म सीट की पट्टी हमने पैंट के इक्वल कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे कपड़े के ऊपर और 1/2 इंच का कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ पर हम रफ स्टिच लगा लेंगे। पूरे में रफ स्टिच लगा लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर दिया है। अब देखिए फोल्ड होने के बाद नीचे की तरफ इसमें थोड़ा सा मार्जिन बचता है, तो इसी मार्जिन से हम इसको पैंट में अटैच करेंगे। तो पैंट के उल्टी साइड से मैंने पट्टी को बेल्ट को सीधा रखा है और यहाँ पर हम 1/2 इंच के मार्जिन से इसको स्टिच कर देंगे। प्लेट का मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दोनों प्लेट का मार्जिन आपको एक साइड में रखना है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है, एक्स्ट्रा बेल्ट है, उसे हमने काट दिया है और इसको पलटकर सीधी साइड में रख लिया है। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। और जो हमने ये रफ स्टिच लगाई थी, आप चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं टॉप स्टिच लगाने के बाद, और आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम सिलाई को घुमाएंगे और ऊपर की तरफ भी एक किनारे की सिलाई लगा देंगे। ऊपर की सिलाई भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक सिलाई से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमने बेल्ट और पॉकेट अटैच कर ली है। अब बारी आती है हमारे बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट का हम सबसे पहले आसन स्टिच कर लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट का आसन स्टिच किया था। बैक पार्ट के आसन में भी 2 सिलाइयाँ हमें लगानी है, डबल सिलाई। बैक पार्ट का आसन हमारा सिलकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर भी हमें पट्टी लगानी है। जो हमने बेल्ट के लिए पट्टी कट की थी उसे लेंगे और जो उसमें कपड़ा कम पड़ रहा था उसमें हम जोड़ लगा लेंगे। अब इसको मैंने पैंट के सीधी साइड से रखा है। आप चाहे तो बेल्ट की तरह इसको पैंट के उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप उसी तरीके से इसे सिल सकते हैं। तो 1/2 इंच के मार्जिन से इसको मैंने इसमें जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूंगी और कट करने के बाद इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी। पहले 1/2 इंच फोल्ड करा और उसके बाद मार्जिन को अंदर की तरफ कवर करते हुए ऊपर से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो उल्टी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मुझे आदत है सीधी साइड से सिलाई लगाने की और कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करने की। तो जैसे आपको सही लगे, जिसमें आपको सहूलियत हो, उसी तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। तो इसको पूरा तैयार कर लेंगे। तैयार होने के बाद ये बिल्कुल एक नेफे की तरह लगेगा। अब इसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक डालने का फॉर्मूला आपको बताती हूँ। जितनी हमारी बेल्ट है, तो बेल्ट हमारी है 36 इंच, उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 इंच। 18 इंच में से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 इंच। 14 इंच की हमने यहाँ पर इलास्टिक कट कर लिया है और इसको किसी चीज़ की हेल्प से हम इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद में हम इसके जो किनारे हैं, इसके सिरे हैं, उनको अच्छे से सिल लेंगे। दोनों सिरों को हमें अच्छे से सिल लेना है, जिससे कि इलास्टिक हमारी खींचने से निकले ना। अब दोनों सिरे मैंने सिलकर तैयार कर लिए हैं। इसको इस तरीके से खींचेंगे और कपड़े को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। अब देखिए हमें उल्टी साइड से सिलाई लगानी है इलास्टिक के ऊपर। सीधी सीधी साइड से हमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि अगर इलास्टिक को खींचते टाइम जब हम सिलाई लगाते हैं तो अगर थोड़ी बहुत सलवटें आती हैं तो वे उल्टी साइड में आएंगी। सीधी साइड से हमारी बिल्कुल एकदम फिनिशिंग से इलास्टिक अटैच हो जाएगी। तो एक सिलाई लगा दी है मैंने। अब एक सिलाई मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर 2 सिलाई लगा सकते हैं, चाहे आप 3 भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर 2 सिलाई लगा रही हूँ।
इलास्टिक हमारी पैंट में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अटैच हो चुकी है और इसमें सीधी साइड से कोई भी सलवट या चुन्नट नहीं नज़र आ रही है। अब हम अपनी पैंट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट के साथ में हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और दोनों को सिलना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो पॉकेट वाली सिलाई हमने लगाई थी ना साइड में, वो हमारे यहाँ काम आएगी। सिलाई आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ही सिलाई लगाते चले जाएंगे। पॉकेट के मुंह को बचाते हुए हमें यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। नीचे तक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में हम घुमाकर सिलाई लगाएंगे, यानी कि अब हमारा फ्रंट पार्ट नीचे की तरफ हो गया है और बैक पार्ट हमारा ऊपर की तरफ आ गया है। ऊपर से हम सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे और इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाई थी। पैंट की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर की है, लेकिन शायद आप उन्हें देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने ये दूसरी वीडियो आपके साथ में शेयर कर दी है। अब देखिए, सिलाई का जो मार्जिन है उसे पीछे की तरफ करते हुए हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। जैसे हमारे जेंट्स जो पैंट होती है ना, उनमें इस तरीके से स्टिच लगी हुई होती है और काफ़ी फिनिशिंग से बहुत अच्छा लुक देती है वो। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर अपनी पैंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये सिलाई लगकर तैयार हो गई है। इस तरीके से हमारी पैंट बहुत ही अच्छे से सिल जाती है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। अब नीचे की तरफ से हम मोरी फोल्ड करेंगे। तो जितना मार्जिन हमने रखा था मैंने वहाँ पर कट लगा दिए थे। अब इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करा और उसके बाद हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, पूरे को फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में मोहरी हमारी फोल्ड हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी मोहरी को भी फोल्ड कर लेंगे और अब हम निशान लगाएंगे अपनी पैंट की मोहरी का। और मोहरी का निशान लगाने के बाद पैंट की फिटिंग हमारी तैयार हो जाएगी, यानी कि पैंट हमारी तैयार हो जाएगी बिल्कुल। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर 7 इंच का मार्क लगा दिया है और मार्क लगाने के बाद यहीं से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। सिलाई को पक्का करेंगे और उसके बाद 1/2 या 1/4 इंच के मार्जिन से आपको सिलाई लगानी है। क्रोच एरिया की सिलाइयाँ बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी पैंट की कटिंग बिल्कुल इक्वल है, एकदम परफेक्ट है, आपने कहीं कोई भी गलती नहीं की है, तो क्रोच एरिया की सिलाइयाँ आपकी बिल्कुल इक्वल आ जाएंगी। और अगर आपने गलती की है तो वे आगे पीछे खिसक जाएंगी। अब दूसरी साइड में भी मार्क लगाकर मैंने डबल सिलाई लगा ली है और पैंट हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ये हमारी पैंट का फाइनल लुक है। देखिए, पॉकेट भी बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। और अभी इसके ऊपर प्रेस भी नहीं हुई है, तब भी एकदम से फिनिशिंग नज़र आ रही है। और आसन की तरफ से बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं खिसक रही है। देखिए, क्रोच एरिया की जो हमारी सिलाइयाँ हैं बिल्कुल इक्वल हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में वीडियो को करती हूँ एंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।